roots of quadratic equations by splitting the middle term. In the last part we have seen what are quadratic equations and how to check whether a particular equation is a quadratic equation or not. Along with that, we have seen that what are the methods by which we can find the solution to the quadratic equation. So today in this part we'll see what are the methods to find a solution. In that we'll see first the method called splitting of the middle term. So we have seen that the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री है 2. तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर. फॉर एग्जांपल c के पास x नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x का पावर x है बट x का पावर है 0. b के पास सिर्फ x है यानी x का पावर है 1 और a के पास है x स्क्वायर यानी पावर है 2. इन सब पावर्स में सबसे बड़ा पावर है 2, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2. तो जिन अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और क्योंकि इनकी डिग्री 2 है इसलिए इनके सॉल्यूशंस भी होंगे 2. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस पर्टिकुलर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी सॉल्यूशंस को हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये मेथड में क्या है? जैसा कि कह रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमें इस टर्म और इस टर्म में कोई चेंज नहीं करना है. इन्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे. हम कहाँ चेंज लाएंगे? हम चेंज लाएंगे इसमें यानी कि x में. ठीक है, तो वो कैसे लाएंगे ये देखते हैं. अब चेंज तो इसमें करना है बट उसके लिए हमें मदद लेनी होगी इन दो की, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 6 और कांस्टेंट टर्म जो कि है -2. तो 6 और -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? मिलता है -12. तो हम इस -12 के वो सारे फैक्टर्स लिख लेंगे जिनसे मिलकर के जिनको प्रोडक्ट करने पर हमें आंसर मिलता है -12. तो पहला है 1 इंटू -12 या फिर -1 इंटू 12. दूसरा है 2 इंटू -6 या -2 इंटू 6. ये भी हम लिखते जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि कौन सा फैक्टर हमें लेना है. यहाँ हम लिखेंगे -2 इंटू 6. ठीक है, या फिर 12 हमें मिलता है 3 इंटू -4 या -3 इंटू 4. इन तीनों के अलावा और कोई वे नहीं है जिससे हमें 12 मिलेगा. ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इस कंडीशन को कौन से फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब ये जो फैक्टर्स हमें मिले हैं इनके या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद हमें इसका कोएफिशिएंट मिलना चाहिए. किसका? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट. पर यहाँ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं. तो जब भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है 1. ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि कोएफिशिएंट है 1. तो अब इन दो में से ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं इन सब में से कौन है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर हमें 1 दे सकते हैं? देखिए 1 और 12 तो नहीं दे सकते, 2 और 6 भी नहीं दे सकते, बट ये 3 और 4 हमें 1 दे सकता है. और अगर ध्यान से देखें तो ये -1 है. कोएफिशिएंट क्या है? -1. तो अगर 3 और -4 को ऐड करें, 3 और -4 को ऐड करें तो हमें क्या मिल सकता है? -1. जबकि -3 और 4 को ऐड करें तो आंसर मिलेगा 1. तो इसलिए हम कौन सा फैक्टर चुनेंगे? 3 इंटू -4. बाकी सारे को हम डिस्कार्ड कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हमें यह समझ लेना है फिर से कि 6 और -2 ने हमें दिया -12
और -12 के सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए और उनको चुना जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -1 यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल रहा है। उस टेस्ट को किसने पास किया है? 3 और -4 ने। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज, टर्म क्या होती है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, मिडिल टर्म है ना। तो 6x² को हम लिखेंगे एज इट इज, -x को हम 3 और -4 यानी +3x -4x इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद जो लास्ट टर्म थी -2 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? हमने क्या किया यहाँ पर, इस स्टेप के बाद ये स्टेप देखिए, 6x² एज इट इज है, -2 एज इट इज है, बस बीच की टर्म जो कि -x थी उसको हमने लिख दिया +3x -4x। अब ये -3x +4x क्यों नहीं, क्योंकि अगर बड़ा पॉजिटिव होता तो आंसर पॉजिटिव आता, बट हमें -1 चाहिए है, इसलिए हमने लिखा 3x -4x। अब इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में हमें देखना है कि क्या कॉमन है। इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है, देखिए 6 कैन बी रिटन एज 3 × 2, x कैन बी रिटन एज x × x। तो इन दोनों में 3 और x ये कॉमन है, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन निकालेंगे। जब 6x² में से 3x कॉमन निकाला तो हमें अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2x, और 3x में से 3x जा चुका है तो कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा 1, ठीक है, बचेगा 1। फिर इस सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पर दोनों के पास माइनस साइन है यानी माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं, और 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2 और ये तो 2 है ही, तो हम इन दोनों में से भी 2 निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है। जैसे ही -2 कॉमन निकाला तो इसके पास बच गया सिर्फ 2x और ये इसके पास तो -2 ही था, जब -2 ही कॉमन दे दिया तो इसके पास बच जाता है +1 और इक्वल्स टू क्या रहेगा, इक्वल्स टू रहेगा 0। आगे समझ में? अब ये स्टेप के बाद इस स्टेप में ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, यानी 2x + 1 को हम सामने लिख लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है जो भी दो चीज़ों में सेम है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया है, देखिए जैसे ही 2x + 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा, फर्स्ट क्या है 3x और -2 एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x + 1 एंड 3x - 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि 2x + 1 0 है और 3x - 2 0 है। अब जैसे ही 2x + 1 0 हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, 2x, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, 2x इक्वल्स टू, क्योंकि ये +1 है, अपोजिट साइड में दूसरी साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, ये -1, और ये 3x है, ये -2 था तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा +2। इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन, जब नंबर एक जगह से LHS से RHS में ट्रांसफर होता है। अब इस x के पास एक और नंबर है 2 जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे भेजेंगे डिवीजन में, तो हमारा रूट आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/2। 2 कहाँ गया, डिवीजन में, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ जाएगा, दूसरी साइड में डिवीजन में। तो ये x इक्वल्स टू -1/2 और x इक्वल्स टू 2/3, ये क्या है हमारे, ये है हमारे रूट्स या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या था 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। और देख लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए हमारे पास कितने रूट्स आए हैं, 2 रूट्स। अगर ये क्यूबिक होता तो हमारे पास 3 रूट्स आते, और अगर ये लीनियर होता तो हमारे पास सिर्फ एक रूट आता। तो ये मेथड होप आपको समझ में आ गई हो अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और जो मेथड्स हैं जिनसे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर।